हरिओम प्रभु। मैं आप सबके सामने एक विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। इस उत्तराखंड में शराब का एक रिवाज चल दिया। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, पहले आपको शराब। हमारे यहाँ पहले गणेश की पूजा होती थी। जब हम कोई कार्य करते थे, गणेश को सामने रख कर के गजानन की पूजा होती थी। आज हमारे प्रबुद्ध नागरिक, बहुत प्रतिष्ठित समाज में जिनका नाम है, बड़े पैसे वाले हैं, उस शराब की बोतल आगे रख करके जो है काम शुरू करते हैं। तो फिर आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा? शराब ही मिलेगी। है काला चश्मा लगा रखा है, नज़र कहाँ से पड़ेगी? किसी आदमी ने, एक सज्जन ने कहा कि सामने फल है, नज़र ने देखा, पैर चल के गए, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने खाया, गया पेट में, मुंह ने खाया, गया पेट में, माली आया, पड़े डंडे पीठ में, रोया कौन? जिसने देखा। किसने देखा? आंख ने देखा। आखिर में आंख ही रोती है। आखिर में तुम कितना ही कार्य करो, कितना ही तुम जो है उद्भद्र करो, सजा तो मिलेगी मिलेगी कहीं ना कहीं। इसलिए संभल जाओ, चेत जाओ और इस उत्तराखंड को शराबित मत करो। मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, जितने हमारी कथावाचक है, विद्वान वर्ग है, जागरूक नागरिक है, समाज सेवी है, आइए आगे आइए और कंधे से कंधे मिला करके हम लोग सब साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है उत्तराखंड में। हमें ये फ्री की राशन नहीं चाहिए, मगर हमारे उत्तराखंड से शराब मुक्त कर दो। ये फ्री की राशन दे करके हमारी खेती खत्म हो गई, गाय भैंस सड़क में आ गई। एक एक परिवार में दो दो तीन तीन भैंस रहती थी, बैलों की जोड़ी रहती थी। वो परिवार जो है सर्वगुण संपन्न माना जाता था। ये है परिवार। आज ताले लगे हुए हैं, पलायन हो रहा है। पलायन ऐसा नहीं हो रहा है कि वो घर बार छोड़ दिया, वो उसको पलायन कहते हैं। पलायन की परिभाषा कुछ और है। पलायन की परिभाषा ये है कि हमारी संस्कृति का पलायन, खान पान का पलायन, विचारों का पलायन, उठना बैठने का पलायन, सामाजिक पलायन, हर चीज़ का पलायन हो रहा है। इसलिए इस उत्तराखंड को बचाओ। ये ऋषि मुनियों का उत्तराखंड है, देवी देवताओं का उत्तराखंड है, ये हमारे बद्री केदार बाबा का उत्तराखंड है, गंगा जमुना का उत्तराखंड है। इसलिए अगर बचाने के लिए जो है आगे नहीं आओगे तो फिर जो है हिसाब किताब देना पड़ेगा धर्मराज के यहाँ, यमराज के यहाँ। इसलिए मेरे मित्रों, आंख बंद करके मत चलो ना। अरे क्या हो गया? अगर विधायक बन गए, मंत्री बन गए, नेता बन गए, तो आओगे तो फिर ज़मीनी पे हैं। आज प्रधानमंत्री कौन पूछ रहा है? उस देवगौड़ा को कौन पूछ रहा है? उस नरसिंह राव को कौन पूछ रहा है? उसको चंद्रशेखर को हैं, जो बड़े बड़े पदों में रहे, राष्ट्रपति रहे, प्रधानमंत्री रहे। और हम तो एक मामूली लोग हैं। जिला पंचायत मैं भी रहा हूँ। ये पद तो आते जाते हैं, मगर इंसान का कर्म जो है ना, जिसने समाज में कर्म, अच्छे कर्म किए, उसका इतिहास लिखा गया है, किसी का छोटा किसी का बड़ा। इसलिए मेरी प्रार्थना आप सबसे है। मैं लगा हूँ अपनी बहनों के साथ, अपने नौजवानों के साथ, विद्यालयों में जा रहा हूँ, जगह जगह। हमारा कर्म है ये।
अरे ये सब हमारा जो है ना, ये जो शरीर है ना, यही आत्मा का घर है, यही हमारा मकान है। रात दिन ये साथ है हमारे साथ। ये मकान साथ नहीं है तो हमारे घोंसले हैं 10 मिनट के, अभी यहाँ अभी वहाँ अभी वहाँ। ये असली मकान है। इसको पवित्र रखो, शुद्ध करो इसको, और कथा भागवत तभी टिकेगा हमारे जीवन में जब हम नशा से मुक्त हो जाएंगे। तो ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरा निवेदन है आप सबसे। आप आइए, हम मिल कर के जो है इस उत्तराखंड को नशा मुक्त करें। ये मेरा निवेदन है आपसे। मैं हाथ ही जोड़ सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ, निवेदन ही कर सकता हूँ। कहो तो आपके चरणों में नतमस्तक हो जाऊँ, मगर इस उत्तराखंड को बचाओ, हमारे देवी देवताओं को बचाओ, हमारी इस माटी को बचाओ, इस पवित्र भूमि को बचाओ जो पुकार रही है। ये धरती आपको पुकार रही है, सरकार से निवेदन कर रही है